दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस दुनिया में ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, बशर्ते आप अपनी प्रॉब्लम को ढंग से सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस प्रॉब्लम को अपने ऊपर इस कदर हावी कर लेते हैं और उसकी वजह से होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि आप अगर पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक महिला इसी तरह से एक प्रॉब्लम का निपटारा नहीं कर पाती और होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि परिवार के 2 बच्चों की और उस महिला की बड़ी ही निर्मम तरीके से मौत हो जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान के हनुमानगढ़ के बल्लू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, किराना गांव। ये किराना गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर फतेहराम नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 28 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम मेहर और इनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। 8 अगस्त 2014 का रात का मामला होता है, जब ये सब घर वाले खाना पीना खाकर आराम से सो जाते हैं। और 9 अगस्त की सुबह सुबह होती है, जो फतेहराम होता है घर के अंदर देखता है ना तो उसकी पत्नी कहीं दिखाई दे रही है, ना ही उसके बच्चे कहीं दिखाई दे रहे हैं। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर आसपास के लोगों से पूछताछ करता है, इधर उधर कई जगह खोजबीन करता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। होता है वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। उसके बाद पुलिस भी कामकाज में लग जाती है और फतेहराम के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकालती है, लेकिन उसकी सीडीआर से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। लगभग 1 सप्ताह का समय ऐसे ही बीत जाता है, ना तो कहीं से उन बच्चों का ना उस पत्नी का पता चल पाता। उसके बाद 1 सप्ताह बाद खुद फतेहराम दोबारा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, 1 सप्ताह बीत चुका है, अभी तक मेरे बीवी बच्चों का कहीं से भी कोई पता नहीं चल पाया। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि हमने तुम्हारे मोबाइल की सीडीआर भी निकाली है, लेकिन उससे भी कोई खास खुलासा नहीं हो पाया है। पर जो फतेहराम होता है, एक बात और कहता है कि मेरी पत्नी के पास तो अलग मोबाइल था। अब पुलिस वालों का गुस्सा उसके ऊपर बढ़ने लगता है और उससे कहने लगते हैं कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तेरी पत्नी के पास अलग मोबाइल है। उसके बाद पुलिस पत्नी, जिसका नाम मेहर होता है, उसके मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकालती है तो उसमें एक नंबर आता है, जो नंबर होता है कृष्णा कुमार का, जिसकी उम्र 24 साल होती है, जो हरियाणा के सिरसा के आसाखेड़ा गांव का रहने वाला होता है। अब पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए कृष्णा कुमार के घर का रुख करती है और वहां से कृष्णा कुमार को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जब इनके बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तो मेहर की शादी 2008 में फतेहराम से हो जाती है और शादी के बाद मेहर दुल्हन बनकर फतेहराम के घर आ जाती है। लेकिन मेहर फतेहराम के साथ खुश नहीं होती और वो अपने मन ही मन अपने आप को कसूटने लगती है और कहने लगती है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं। ऐसे ही धीरे धीरे शादी को लगभग 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल में इनको 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब इन दोनों को लगने लगता है कि पैसा हमें ज़्यादा कमाना चाहिए, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं, इनकी खर्चा के लिए भी हमें आगे पैसे चाहिएगा, इनकी पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिएगा। इधर जो मेहर होती है वो कहने लगती है कि हम दोनों कमाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर जो फतेहराम होता है वो कहता है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो लेडीज़ों को कमाने के लिए भेजा जाए। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ही कमाऊंगा और आप घर पर बैठकर खाते रहना। लेकिन यहाँ पर जो मेहर होती है वो कहने लगती है कि क्यों ना हम इस जगह को ही छोड़ दें और ऐसी अनजान जगह पर चलें जहाँ पर हमें देखने वाला कोई नहीं होगा और वहाँ पर मैं भी और आप भी मिलकर कमाएंगे तो हमारा अच्छा खासा गुजारा चलेगा। उसके बाद जो पति होता है फतेहराम, वो भी मान जाता है और अपनी पत्नी को लेकर हरियाणा के पन्नी वाला गांव में पहुंच जाता है और वहां पर रहकर ये दिहाड़ी मजदूरी का काम करने लगते हैं। जो पत्नी होती है वो भी दिहाड़ी मजदूरी का काम करने लगती है और जो
कृष्णा इनके पास मिस्त्री का काम करता है। अब कृष्णा जब पहली बार इस मेहर को देखता है तो इसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है, इसे देखकर दंग रह जाता है। उसके बाद कृष्णा मेहर से बातचीत करने लगता है और इसे भाभी का रिश्ता बना लेता है। भाभी कहकर इससे बातचीत किया करता, कई बार इससे मजाक कर दिया करता और जो भाभी होती है वो भी इसके मजाक उसको समझ जाया करती कि ये चाहता क्या है। उसके बाद धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और इस कदर नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ ये संबंध बनाने लगते हैं। इस सब के बारे में जो पति होता है फतेहराम, उसको जरा सा भी भनक नहीं लगती और फिर पति फतेहराम अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अब हमें काफ़ी दिन यहाँ पर हो चुके हैं, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। इधर जो मेहर होती है जब अपने पति के मुंह से इस तरह के शब्द सुनती है तो मेहर को अच्छा नहीं लगता और मेहर अपने प्रेमी कृष्णा के पास बातचीत करती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा पति मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहता है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुमसे एक पल भी अलग नहीं होना चाहती। लेकिन यहाँ पर जो कृष्णा होता है उसे समझाने लगता है कि कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन के बाद तुम दोबारा वापस आ जाओगी और दोबारा मेरे साथ रहने लगोगी। लेकिन यहाँ पर जो मेहर होती है वो यही कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। और फिर कृष्णा उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक मोबाइल खरीद कर लाता हूं, तो मैं मोबाइल दे दूंगा, उसके बाद हम मोबाइल से बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेहर होती है वो कृष्णा से कहती है कि मोबाइल अगर तुम दो तो मेरे पति के सामने देना, नहीं तो मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप मेरे पति के सामने मुझे मोबाइल दोगे तो पति को भी ठीक ठाक लगेगा कि इसका काम से खुश होकर ये व्यक्ति से मोबाइल दे रहा है। उसके बाद होता भी ऐसा ही है, कृष्णा एक मोबाइल ले आता है और मोबाइल को मेहर को उसके पति के सामने ही दे देता है। उसके बाद ये अपने गांव में चले जाते हैं और गांव में जाने के बाद जो मेहर होती है कृष्णा के साथ घंटों घंटों बातचीत करती है, लेकिन अब मेहर का मन वहाँ पर नहीं लगता। वो कृष्णा से कहती है कि मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अब तुम मेरे से मिलने के लिए आ जाओ। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन तुम तो मेरे से मिलने के लिए आ सकते हो। उसके बाद इसका जो पति होता है रात को कई बार कैटरिंग का काम किया करता है, वो रात रात घर से बाहर रहता है। फिर कृष्णा को अपने घर बुला लेती है और घर बुलाकर उसके साथ संबंधों में होती है। फिर कृष्णा वहाँ से चला जाया करता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है, लेकिन जो मेहर होती है कृष्णा से कहने लगती है कि अब तेरे बगैर मैं रह नहीं सकती, मुझे यहाँ से लेके चलो। फिर 8 अगस्त 2014 का दिन आ जाता है। दिन को ही कृष्णा वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही रात होती है 12 बजे मेहर अपने घर से अपने 2 बच्चों को लेकर वहां से चुपचाप फरार हो जाती है और गांव के ही एक तालाब के पास पहुंच जाती है। वहां पर जो कृष्णा होता है पहले से ही इसका इंतजार कर रहा होता है। कृष्णा इन दोनों बच्चों को और इस पत्नी को अपनी बाइक पर बिठाता है और बिठाकर उन्हें वहां से राजस्थान के संगरिया रेलवे स्टेशन के पास ले जाता है और वहीं पर ये कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन का समय बीतता है, लेकिन कृष्णा इन्हें अपने घर नहीं ले जाना चाहता। उसके बाद कृष्णा कहने लगता है कि तुम वापस अपने घर चली जाओ, लेकिन यहाँ पर मेहर उसे साफ मना कर देती है। उससे कहती है कि अब मैं वापस नहीं जा सकती, अगर मैं वापस गई तो मेरा पति मेरी जान ले लेगा, मैं उस घर में अब कदम नहीं रख सकती। एक बार मैंने उस घर को छोड़ दिया तो मैंने सदा मदा के लिए छोड़ दिया, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद कृष्णा उसे काफ़ी समझाने का यत्न करता है, लेकिन वो समझती ही नहीं। वो कहती है कि अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं, हम दोनों एक साथ मर जाते हैं। और हमने ऐसा भी सुना है अगर जो एक साथ में मरते हैं वो अगले जन्म में भी एक साथ ही जन्म लेते हैं, उनका प्यार हमेशा के लिए अमर रहता है। जो मेहर होती है इस तरह की बात तो कह देती है, लेकिन कृष्णा को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। कृष्णा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर कृष्णा इनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है और प्लान के तहत ही इनको एक इंदिरा गांधी नहर के पास लेकर जाता है और वहां जाने के बाद इन सब का प्लान होता है एक दूसरे के हाथ को पकड़कर एक साथ में नहर में कूद जाएंगे। इधर जो मेहर होती है अपने दोनों बच्चों को दोनों हाथ में लेती है और इधर जो कृष्णा होता है उनकी बगल में खड़ा होता है। ये 1 2 3 गिनते हैं और उस नहर में छलांग लगा देते हैं। जो मेहर होती है अपने बच्चों को लेकर उस नहर में छलांग लगा देती है और जो कृष्णा होता है वो एकदम से डर जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। अब इसकी आंखों के सामने मेहर अपने दोनों बच्चों को लेकर नहर में कूद जाती है और वहीं पर उनकी जान चली जाती है। दोस्तों, जब ये पुलिस भी पूरा मामला सुन रही होती है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग रह जाता है। इधर जो इस मेहर का पति होता है फतेहराम, वो भी इस मामले को सुनता है तो वो यही कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसने ही मेरे बीवी बच्चों को जान से मारा है। उसके
बाद पुलिस उस व्यक्ति कृष्णा के खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो कृष्णा ने और मेहर ने जो कदम उठाए, क्या उचित थे या अनुचित थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,